भाई नरमुंडों के ढेर लगाया करते थे यहाँ पर वो सिकंदर लोधी, बाबर ने भी बनाया था, बाबर, अकबर ने भी पूरे बनाया, रास्ते तक चित्तौड़गढ़ में हिंदुओं बनाया की शव लटकाए जाते थे। 74.5 मण जनेऊ उतारे थे अकबर ने। आप पुस्तक में मेरी पढ़िए, जो साका जौहर जो 25 फरवरी 1568 के दिन अकबर ने तलवार म्यान में नहीं रखूंगा तब तक हिंदुओं को काटते रहो, और नॉन कॉम्बिटेंट्स, कॉम्बिटेंट आर्मी नहीं, आर्मी तो सुबह ही मार डाली थी, 8,000 हिंदुओं को सुबह मार डाला था जो कॉम्बिटेंट थे। जो नॉन कॉम्बिटेंट 32,000 थे, 10,000 ने जौहर कर लिया स्त्रियों ने, 22,000 नागरिक चित्तौड़ के घरों से निकाल कर मारे गए। और भाई क्यों? इस तरह की हिंसा करने वाले आदमी को उसकी स्मृति पर थूकना चाहिए हमें। वो हिंदू होता तो भी मैं उस पर थूकता। बात मुसलमान और हिंदू की नहीं है इसमें। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन इस तरह से कैसे ले सकता है? ये अपनी मतांधता के कारण लेते थे, ये अपनी जन्नत के लिए लेते थे, इसलिए वो उसका आर्गुमेंट है मेरे पास में कि भाई ये पागल है। लेकिन यदि कोई बाढ़ फिर से आ गई है कि लोग वही चीजें रिपीट करते रहते हैं, वो क्यों हो रहा है? और आपने उस आलोचनाओं का क्या क्या जवाब दिया? कुछ ऐसे इंसिडेंट जो आपने बहुत देखे हो कि बहुत आलोचना करी जाती है और जो बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं। मैंने आलोचना नहीं देखी। मैं तो चूंकि आधा राजपूत हूँ खुद, और राजपूत समाज जी मेरे में ही बड़ा हुआ हूँ। हम लोग एक जाति है चारण जाति, वहां से उसमें आते हैं। चारणों का और राजपूतों का संस्कृति, पहनावा, भाषा, खान पान बिल्कुल एक जैसा है राजस्थान के अंदर। और मैंने राजपूतों को इतनी निकटता से देखा है तो मुझे एक हीन भावना का मुझे अनुभव हुआ कि मेरे राजपूत समाज में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि दिया गया है। हाँ, वो भरा गया है। और मुझे मेरे स्वयं में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। सर मैं भी एक राजपूत समाज से आता हूँ, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से है ना? कर पा रहा हूँ। वो भरा गया था, तो मैंने कहा क्योंकि हम भी मानते हैं राजपूत आपस में लड़ते थे, राजपूत झूठ नशा करते थे, गुस्सैल होते थे, कोई लड़ाई जीती नहीं, ये वो ये सेम नैरेटिव चलता था। जब मैंने दिवेर के युद्ध के बारे में एक ट्वीट, मेरे गुरु समान है श्री संजय दीक्षित जी, बहुत सम्मान करता हूं उनका, मैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट है और कट्टर हिंदू हैं, जयपुर डायलॉग्स का जो चैनल चलाते हैं, उनका मैंने एक ट्वीट देखा दिवेर के ऊपर। अब आप सोचें, मैं 50 वर्ष की आयु में हिंदू संस्कारों से ओतप्रोत अपने आप को कट्टर हिंदू मानने वाला एक क्षत्रिय व्यक्ति, मुझे बैटल ऑफ दिवेर का कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने सोचा मेरी इग्नोरेंस का, मेरे अज्ञान का यदि ये स्तर है, औरों का क्या होगा? तो ये जो बाहर वो सर्कसी बैठे हैं हिंदू, जिनको छंगूरा के बारे में नहीं पता, इनसे मैं क्या अपेक्षा कर सकता हूं? तो पहले खुद को एजुकेट किया, कम से कम 20 अलग अलग पुस्तकें पढ़ी मैंने राजस्थान के राजपूतों के इतिहास के ऊपर। और फिर मैंने कहा कि ये सत्य मुझे समाज के सामने लेकर जाना पड़ेगा। और रात भर मैं आंखों में आंसू आते थे मेरे, रोता था मैं, लिटरली जिसे कहना चाहिए खून के आंसू रोया हूं मैं सुन, क्योंकि यार मेरे पूर्वजों ने इतना त्याग, ये कुछ छोटा मोटा त्याग नहीं, इतना विलक्षण त्याग। मतलब 20,000 स्त्रियां 1303 में 26 अगस्त को महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में जीवित अग्नि में जल जाती हैं। जरा सोचे तो रुक कर, मतलब उनसे 5-10 कहती कि हम तो नहीं जलेंगी, क्या कर लेते आप? कुछ नहीं कर, जबरदस्ती तो किसी को नहीं जला सकते ना। 100-200 खड़ी हो जाती कि नहीं हम तो भाग जाएंगी, या भाला खा के मर जाती। कुछ कमाल है यार, पूरा का पूरा, मतलब क्या संस्कार थे लोगों के, कैसी अभीप्सा थी वो स्वतंत्रता की, क्या सिरफिरे लोग रहे होंगे वो। मैं तो अभी एक बंगाली किसी वामपंथी महिला का एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जौहर क्यों किया, अग्नि को समर्पित शरीर क्यों किया, कर लेती मुसलमानों से संभोग, जिंदा तो रहती। कहना ट्रेंड में आ तो गया वो तो वो उसको मतलब जिसको है, ये कहना ट्रेंड में आ गया आजकल, कई लोग कह देते हैं। हाँ, ट्रेंड तो इसलिए आया ना कि खुद व्यभिचारी है। जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है उसको जीवन से अधिक प्यारा कुछ नहीं होता है। यद्यपि जीवन छिल जाने वाला है, ऐसा नहीं कि वो 500 वर्ष जिएगा, जिएगा तो वही 60-70 साल ना,
80 साल 90 साल ये इसका जीवन तिरोहित होगा। तो अमर तो कोई नहीं आया यहाँ पर, लेकिन जो व्यभिचारी होता है उसको स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं होता है। पर मरेंगे कैसे वो हम डिसाइड करते हैं और वो उन लोगों ने डिसाइड किया। नहीं, उन्होंने कहा कि बात मरने की नहीं थी, बात थी जिएंगे कैसे। मरना तो एक क्षणिक घटना है, वो तो इट्स अ मोमेंट, डेथ इज जस्ट अ मोमेंट ना। लाइफ एक्सेप्टेबल है क्या जिसमें हम भोगदासी बन जाएं इन मलेच्छों की, बदबूदार दुर्गंध युक्त मलेच्छों की, छंगूरा टाइप। उनका नहीं, ऐसा जीवन हमें स्वीकार नहीं है। हम तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हमने कहा, हमारी पूर्वजा माताओं ने, बेटियों ने, बहनों ने कहा कि हम तो पुनर्जन्म लेंगे, हम फिर नया शरीर धारण कर लेंगे। और यही होता है अक्षय, द प्राइस ऑफ फ्रीडम जो है वो इतनी ही महंगी है, बहुत बड़ा होता है। स्वतंत्रता का मूल्य हमें चुकाना ही पड़ेगा। और यही मेरी एक तरह से उपालंब है, शिकायत है इस हिंदू समाज से। आप स्वतंत्रता को ग्रांटेड कैसे ले सकते हो? आप स्वतंत्रता को मानकर कैसे चल सकते हो कि स्वतंत्रता हमेशा रहेगी? बिल्कुल। स्वतंत्रता रहने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, विशेषकर जब इस देश के, इस पूरे विश्व के अंदर दो तो ऐसे प्रकट संप्रदाय हैं जो कहते हैं कि दूसरे को गुलाम बनाना हमारे नैतिक नियमों का प्रिंसिपल है। भगवान, ये उनके भगवान, मतलब उनका भगवान कहता है कि जी गुलाम बना सकते हो तुम फेलो ह्यूमन बींग्स। तो ऐसे सिरफिरों के बीच में तो आपको बहुत सावधानी से जीवन रखना पड़ता है और आपको तैयार रहना पड़ता है कि हम गुलाम नहीं बनेंगे। इसे कहते हैं इटर्नल विजिलेंस इज द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम। शाश्वत सावधानी ही स्वतंत्रता का मूल्य है। चलिए, एक यही इसी उस पे आगे बढ़ते हुए एक सबसे बड़ी आलोचना मैंने जहाँ मैंने पढ़ा देखा, जो अलग, नॉट राजस्थानी हिस्टोरियन, जो अदर इंडिया पार्ट के जो लिख रहे हैं, वो लिखते हैं सबसे बड़ी आलोचना राजपूत समाज की ये भी है कि उनकी नारियों को सशक्तिकरण नहीं करा उन्होंने। और वहीं हमें दिख रही है एक हाड़ा रानी जैसी, एक नायकी देवी जैसी रानी, एक पद्मिनी माँ जैसी रानी, जो सशक्तिकरण का क्या मतलब हो? तो मतलब कि उनपे अत्याचार किया, उनको कमजोर रखा, उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया। ये बात कौन कह रहा है? मुझे जरा बताएं ना, प्रमाण देना इसका। सर मैं है, स्त्रियां तो हमारे नहीं, मुझे प्रमाण दें। कौन बोल रहा है? बकवास है। कोई प्रमाण नहीं है कि राजपूतों ने अपनी स्त्रियों का अपमान किया। हम तो मातृ प्रधान समाज थे। एग्जैक्टली वही। राजमाता का जैसे सम्मान होता था, राजमाता से पूछे बिना जो राजा भी होता था वो बाथरूम तक नहीं जाता था। वो माँ के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वो कितनी दबंग महिला थी। उसमें जनरली जो एक एग्जांपल दिया जाता है वो लास्ट 50-100 सालों में जो वुमेन इन फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो बच्चों को जो थी, उसको वो तो अनैतिक, वो तो राजपूतों का क्या दोष है? वो तो पूरे समाज ने किया। समाज में ये क्या बेवकूफी की बात हुई? बेचारे राजपूतों का से क्या लेना देना है? राजपूतों ने तो फिर भी कन्या के पूजन, मेरे दादो साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे दादू साहब सबसे पहले उठकर हमारे घर में जो 2-3 कुंवारी कन्या होती थी उनके पैर छूते थे पहले, कि भाई साहब हमको आशीर्वाद दे दो। पहले मेरे को समझ में नहीं आता था। मैंने कहा यार, मेरे दादू साहब 80 साल के और 7 साल की बेटी को, पोती को आशीर्वाद ले रहे हैं ऐसे। वो समाज के भ्रूण हत्या करेगा? तो भ्रूण हत्या जो हुई वो एक सोशल इविल था, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन। दहेज और डाउरी और ये सब, जो कि, और दहेज कौन लाया? दहेज भी हमारे पास बाहर से आया था। वेस्टर्न, ये वेस्टर्न नहीं, ये मलेच्छों का पूरा का टोला जो था, पूरा का पूरा उसी के इन्फ्लुएंस से थे ना स्त्रियों को पर्दे में रखना। हम तो कभी पर्दे में नहीं रखते थे अपनी स्त्रियों को। ये सब का सब उस घर्षण, उस फ्रिक्शन का परिणाम है जो अनपढ़ समाजों के साथ में हुआ, और हिंदू समाज ने उसका मूल्य चुकाया। तो ये कहना कि राजपूतों की वजह से भ्रूण हत्या, ये तो बहुत ही भ्रामक और बहुत ही पूर्णतः अनुचित बात है। जानबूझ के की जा रही है। अनुचित। राजपूतों के पीछे क्यों पड़े हो भाई? राजपूत थे तो आज हम हिंदू हैं भाई। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं अक्षय, आने वाले 10 वर्षों में जब हिंदू धर्म पुनर्स्थापित होकर पुनर्विजयी होगा, उसमें मुख्य भूमिका राजपूतों की ही रहेगी। यह भी देख लेना, मेरी भविष्यवाणी आज याद रखना। क्योंकि बीज रूप में राजपूतों के अंदर वो स्वाभिमान, वो शौर्य, वो क्षात्र धर्म के प्रति समर्पण बीज रूप में आज भी विद्यमान है। केवल उसे जगाना है। वो भूल चुके हैं बेचारे। अभिजीत चावड़ा ने एक इनमें बात कही थी कि ऑल द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन
comes with the learning about the Rajputs, क्योंकि जितने अच्छे अच्छे स्मारक बनाए, जितनी अच्छी अच्छी वो बनाए, किले बनाए, गढ़, मैं उसको जातिगत राजपूत की पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नहीं देखता हूँ। ऐसे तो राजा चोल वगैरह ये मुझे नहीं पता किस जाति के थे। हाँ, मतलब जो विजयनगर किंगडम था, मीनाक्षीपुरम का इतना सुंदर टेम्पल है, और जैन समाज का कितना बड़ा योगदान है मंदिरों के अंदर। तो मैं एक मिनट में थोड़ा सॉरी आपको टोकूंगा, वो इस तरीके से कह रहे थे कि इसे पर्पसफुली इसलिए साइडलाइन किया जा रहा है जिससे समाज को पूरे टाइम राजपूतों को नीचे दिखाया जाए। हाँ, पूरे समाज को राजपूतों की ग्लोरी को खत्म किया गया। वो तो इसलिए खत्म किया गया भाई, ये झूठ प्रपंच उठाए ना, तभी तो पूरा चैप्टर लिखा है मैंने। कौन सी लड़ाई हारे थे भैया, जरा बताओ ना, हमें भी तो बता दो। एक पृथ्वीराज चौहान की तराई की पराजय को आप अगर पराजय मानते हो तो फिर उसकी विजय को विजय नहीं मानते? बिल्कुल भाई, एक लड़ाई वो जीता, एक लड़ाई वो हारा। आपने तो कहते राजपूत लड़ाई हारे। आपने तो बड़े से बड़ा प्रपंच जो हुआ 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मण सारस्वत ब्राह्मण राजा दाहिर को हत्या करी और उसको सिंध पे कब्जा किया। उसको 715 में उसका तो निधन हो गया, उसकी हत्या करवा दी उसी के खलीफा ने। 730 के आसपास मंडोवर के आसपास राजस्थान का युद्ध हुआ। नागभट्ट एंड बकरा। तो 712 में अगर पहली इस्लामी नागभट्ट एंड बकरा तो 712 में अगर पहली इस्लामिक विजय हुई भारत पर, और उसके बाद 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में आंखें खुलती हैं, ये पीछे 500 साल में क्या हुआ भैया? लगातार लड़ रहे थे लोग। नहीं, क्या वो लड़ नहीं रहे थे, जीत रहे थे। बिल्कुल नहीं आने दिया ना। अरबिक इस्लाम को तो भारत में नहीं आने दिया। राइट। अरब इस्लाम कहीं पराजित हुआ है तो वो भारत में हुआ है। भारत में गौरी कौन था? वो अफगान था। 3 या 4 पीढ़ी पहले उसके पूर्वज बौद्ध थे। वो अरब से नहीं आया था। जो शुद्ध परिष्कृत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ कैलिफेट मजहब है, वो उस कैलिफेट की तो चैलीफेट हो गई ना। कैलिफेट को अगर किसी ने डिस्ट्रॉय किया कंक्लूसिवली तो वो हिंदू थे। अब ये सूट नहीं करता वामियों को, तो 500 वर्ष का इतिहास गायब। बाप्पा रावल, रावल खुमान, ललितादित्य मुक्तापीड़, नागभट्ट, जय भट्ट, पुलकेशी राजा, रावल अल्लड़, रावल जैत्र सिंह, रावल समर सिंह, शाही का पूरा वंश, अनंगपाल, भीमपाल, त्रिलोचन पाल, नाम ही मिटा दिया। कोई नाम वो तो आरजी शर्मा की बुक आप पढ़ें, उसमें बेचारों ने बड़ी परिश्रम करके इतनी सुंदर पुस्तक लिखी है। और अब तो खैर ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री में विक्रम संपत, अब्बास मलदिया, श्रीमती मीनाक्षी जैन, बहुत जबरदस्त ये लोग विलक्षण काम कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। एक सर तो सत्य तो पता आएगा, सत्य तो सामने आएगा। एक आपकी डॉक्यूमेंट्री थी जौहर और सती पे जो आपने बनाई है, उसमें भय एक सम्मोहन की तरह होता है। आपकी वो लाइन मेरे साथ आज भी जुड़ी है, मैंने बहुत साल पहले देखी थी। तो वो क्या टेक्टिक्स थी वो भय वाली जो वो लोग यूज कर रहे थे, और इस कड़ी में एक अकबर को एक अपवाद की तरह दिखा दिया जाता है कि वो तो महान था। अब तो थोड़ा सा फिर भी एनसीईआरटी में सुधार हुआ है, बट 2 साल पहले वाली जनरेशन से को तो किसी को नहीं पता ना, उनके लिए तो नहीं पिक्चरें बन गई ना। अब एनसीईआरटी तो कौन याद रखता है? हाँ, पिक्चरें भी बन गई। पिक्चरें तो आपने मुगले आजम बनाई है। मैं सार्वजनिक जीवन में बोलना छोड़ दूंगा अगर कोई ये बात सिद्ध कर दे कि अकबर जन्माष्टमी मनाता था। अच्छा, ये भी बोला जाता है कि वो मनाता था। आपने मुगले आजम नहीं देखी थी क्या? मैंने तो नहीं देखी थी। मुगले आजम के अंदर पृथ्वीराज कपूर झूला झुला रहे हैं ना भगवान कृष्ण को। वो पृथ्वीराज कपूर झुला रहा है। अच्छा। उसकी आंखों से वो प्रेम टपक रहा है। अच्छा। क्योंकि वो पृथ्वीराज कपूर है, वो अकबर नहीं है। तो कपड़े भले आपने उसको अकबर के पहना रखे हैं। भय का क्या वो था, वो टैक्टिक्स क्या थी इनकी जो लोग यूज करते थे? मतलब थोड़ा लोगों को देखो, भय जो होता है ना, फियर, वैसे तो मैं तो फियर को इरेशनल नहीं मानता, रैशनल फियर होता है। फियर इज अ वेरी यूजफुल इमोशन। फियर आपको सावधान रखता है, आपके एड्रेनलिन रिलीज करता है, हार्मोन आपको तैयार करता है एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। लेकिन बहुत सारे जो बेचारे निर्बल लोग होते हैं वो फियर के अंदर वो काम कर जाते हैं जो वो शायद एक अभय की स्थिति में होते तो नहीं करते। इसीलिए भगवान की हमारी मुद्रा जो है, अभय मुद्रा क्यों कहते हैं उसको?
भगवान इस संसार से जो भय है उसको आपको फ्रीडम देते हैं। अभय अभय मुद्रा कहते हैं ना हमारे भगवान के, जो भी आशीर्वाद की जो मुद्रा है उसको। तो फियर से एक पूरे समाज की चेतना को अरेस्ट कर देना, इतनी ब्रूटैलिटी करना, इतनी हिंसा करना कि आगे सामने वाला समर्पण ही कर दे, सोचना ही बंद कर दे। वही तो करते हैं ये लोग। भाई नरमुंडों के ढेर लगाया करते थे यहाँ पर वो सिकंदर लोधी, बाबर ने भी बनाया था, बाबर, अकबर ने भी पूरे रास्ते तक हिंदुओं की शव लटकाए जाते थे। 74.5 मण जनेऊ उतारे थे अकबर ने। आप पुस्तक में मेरी पढ़िए, जो साका जौहर जो 25 फरवरी 1568 के दिन अकबर ने तलवार म्यान में नहीं रखूंगा तब तक हिंदुओं को काटते रहो। और नॉन कॉम्पिटेंट्स, कॉम्पिटेंट आर्मी नहीं, आर्मी तो सुबह ही मार डाली थी, 8,000 हिंदुओं को सुबह मार डाला था जो कॉम्पिटेंट थे। जो नॉन कॉम्पिटेंट 32,000 थे, 10,000 ने जौहर कर लिया स्त्रियों ने। 22,000 नागरिक चित्तौड़ के घरों से निकाल कर मारे गए। और भाई क्यों? इस तरह की हिंसा करने वाले आदमी को उसकी स्मृति पर थूकना चाहिए हमें। वो हिंदू होता तो भी मैं उस पर थूकता। बात मुसलमान और हिंदू की नहीं है इसमें। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन इस तरह से कैसे ले सकता है? ये अपनी मतांधता के कारण लेते थे, ये अपनी जन्नत के लिए लेते थे, इसलिए वो उसका आर्गुमेंट है मेरे पास में कि भाई ये पागल है। लेकिन यदि कोई हिंदू भी इतना हिंसक होता तो क्या हम उसको एक नियम की तरह स्वीकार कर सकते हैं? उस राजा को भी मृत्युदंड मिलना चाहिए था जो इस तरह की हिंसा करता। 21वीं शताब्दी में सभ्य समाज में आप आपका रोल मॉडल किसको बनाएंगे? महाराणा कुंभा को बनाएंगे या म्लेच्छ को बनाएंगे? अकबर को, छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाएंगे या म्लेच्छ को बनाएंगे? श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इतनी पवित्र आत्मा को आप अपना आदर्श बनाएंगे या औरंगजेब जैसे निर्मम दुष्ट हत्यारे को आप अपना देश का आदर्श बनाएंगे? क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को आप? ये निर्णय कर ले समाज। मैं तो चारण हूं, मैंने तो सत्य बोल दिया। मेरी चुनौती है कि आप मुझे सिद्ध कर दो कि मैं गलत बोल रहा हूं। मैं बोलना बंद कर दूंगा उस दिन से। लेकिन अगर मैं सत्य बोल रहा हूं, अगर ये यशस्वी पूर्वज हमारे इतने प्रतापी थे, तो फिर इनका जीवन जिएंगे ना, इनका अनुकरण करेंगे ना, इन मूल्यों का अनुकरण होगा, तभी तो समाज सुखी होगा ना। एट द एंड ऑफ द डे हम क्या चाहते हैं? अपनी अपनी डॉक्ट्रिन चलानी है या परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस? हम परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस चाहते हैं ना। हम वी ऑल वांट टू बी हैप्पी, राइट? तो आपकी हैप्पीनेस कहां से आएगी? इस तरह के चरित्र आप समाज में एक व्यवस्था होगी, समाज के अंदर नैतिक मूल्य, आपकी बेटी आपकी, मेरी बेटी मेरी, आपका शर्ट आपका, मेरा शर्ट मेरा। अब मैं कहूं नहीं मेरे पास किसी ऊपर से परमात्मा का, किसी मेरे अपने एक पर्सनल परमात्मा का संदेश आया है कि शर्ट उतार के मुझे दे दो, वरना मैं आपकी गर्दन काट दूंगा। चोरी डकैती उस फिक्शनल परमात्मा, जब चोरी डकैती का आपने नियम बना लिया तो वो समाज तो फिर तो आपने केओस, इटर्नल केओस, शाश्वत अराजकता की बीजारोपण कर दिया। बिल्कुल। और इस देश का वामपंथ, इस देश के हिंदू बुद्धिजीवी तथा कथित मूर्ख इस पूरी प्रपंच को स्वीकार किए चले जाते हैं, उसका प्रतिकार नहीं करते कि भाई इन नियमों पे समाज नहीं चल सकता। 57 देश है ना इस्लामी, कहीं है प्रजातंत्र? कहीं नहीं है। माइनॉरिटी पानी की जगह खून पीते हैं अपनी जनता का, बिचारी का। वहां के जो शासन करने वाले हैं पानी नहीं पीते, रक्त पीते हैं। क्या ऐसे समाज चाहते हैं हम भारत में? अफगानिस्तान में रेडियो नहीं चलता है अभी। मेरी चुनौती है, आप चालू करके देख लीजिए अफगानिस्तान रेडियो पे, वो सिर्फ वहां पर धार्मिक उनकी सुनाई चीज देगी आपको, चीख चीख पुकार। संगीत बैंड है। आप एक बिना संगीत का समाज चाहते हैं? आप एक बिना नृत्य का समाज चाहते हैं? आप एक बिना हंसी ठट्ठे का, एक हल्का फुल्का समाज नौकर, एक 24 घंटे एक विक्षिप्तता में संलग्न समाज चाहते हैं? तो फिर ठीक है, चलने दीजिए फिर। उमेंद्र जी, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि अभी हम स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे कि योद्धा जातियों का ये जो संघर्ष है इतिहास से, इसे छुपा के
हमने अपने हिंदू समाज को कमजोर कर दिया है। जैसे कि आप ही के शब्दों में कहूँ तो ये सहस्त्र वर्षों का धर्मयुद्ध हमने जो साइडलाइन करा है, उससे भारतीय समाज में ये हिंदू इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की तरह काम कर रहा है। आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। Yes. तो आप ये क्यों करते हैं, एक बार बताइए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए अच्छे से कि क्यों हुआ, ये क्यों किया गया। सबसे पहले तो इसे दूर विघटन क्यों किया गया हमारे उससे इतिहास से। क्यों किया गया? क्योंकि भारत का इस्लामाइजेशन एक अधूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है। जो काम 1400 वर्षों में तलवारों से नहीं हो पाया, वो पेन से करने वो पेन को खरीद के क्या करने का प्रयास हो रहा है, और काफी हद तक सफल भी हुआ है। कैसे किया गया? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जैसे मैंने आपको निवेदन किया था कि एक बचकानी सोच का प्रसार की सब कुछ अच्छा है, सभी अच्छे तो हैं, क्या बात है, ये उमेंद्र जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये बच्चों का मन होता है ना, बाल मन होता है ना, इसीलिए बच्चों के सामने कहते हैं कभी भी पेरेंट्स को झगड़ना नहीं चाहिए। बच्चे के सामने ऊंची आवाजें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो चित्त होता है वो आहत होता है। लेकिन ये वयस्क चित्त के लिए नहीं कहा जा सकता। वयस्क के चित्त में हर तरह का घर्षण, हर तरह का फ्रिक्शन एब्जॉर्ब करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वो वयस्क बनता है, वरना वो बच्चा ही है। तो ऑल इज नॉट हंकी डोरी। 1990 में इस देश के अंदर 5 लाख हिंदुओं को उनके घरों से निष्कासित दुनिया की आंखों के सामने किया गया, और आज तक उसका न्याय नहीं हुआ है। 850 हिंदुओं को कोई कबूतर के मकर संक्रांति पे जब पंख कट जाते हैं तो ये अस्पताल लगाते हैं। हिंदू बच्चियां इनको नहीं दिखती। तो ऐसी उल्टी चेतना का जो समाज होता है ना, वहां पर हंटर चलाने पड़ते हैं, वहां कुछ शोर मचाना पड़ता है, वहां धमाके करने पड़ते हैं, बम फोड़ने पड़ते हैं, जब समझ में आती है कि बहरे समाज को सुनाने के लिए। तो ये जो प्रपंच रचा गया कि हिंदुओं को के इतिहास को मिटा दो, ये बहुत सोचा समझा षड्यंत्र था। और मैं अपने शत्रुओं को प्रशंसा करूंगा कि वो काफी हद तक इसमें सफल भी रहे। ये तो इनकी इस पूरे प्रपंच में फांस इंटरनेट ने आकर डाल दी, क्योंकि इंटरनेट के कारण एक तो ये नंगे हो गए, पता चल गया कि झूठ बोल रहे हैं सब, इस हमाम में सब नंगे हैं। और दूसरा, हम जैसे लोग जो सत्य का प्रयास कर रहे हैं समाज में बोलने का, और हर आदमी ये सोचता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं, तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मेरा जो कहना है वो सत्य है। उसको मैं कहता हूं समाज अपने विवेक पर, तर्क के ऊपर, निष्पत्ति पर कसे, उसे जांचे और फिर वो स्वीकार करे। मैं तो थक गया हूं ये मांग करते करते। यूनिवर्सिटियों में जा करके मैंने बोला है कि भाई निकलो ना अपने बिलों से बाहर आकर के बताओ तो सही कि इतिहास जो हमने लिखा है ये पुस्तक में गलत है। तुम्हारा मौन बता रहा है कि तुम ये सत्य है ये। और आप ही की नहीं, ऐसे जितनी भी पुस्तकें आई हैं सब पे वो मौन उसी तरीके से। दैट इज द ट्रिक टू किल अ बुक। हाउ टू किल अ बुक? बाय नॉट टॉकिंग अबाउट इट। ये पुरानी टेक्निक है लेफ्ट की। अच्छा। तो एक बचकाना समाज, एक चाइल्डिश समाज जो होता है वो कभी भी हैप्पी नहीं हो सकता, क्योंकि चाइल्ड जो होता है उसका शत्रुबोध नहीं होता है। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस क्या करता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो बॉडी के अंदर आपको डिफेंड करते हैं उनको खत्म कर डालता है। तो आपको छोटे से मोटा कोई भी इंफेक्शन हो वो आकर के आपको खत्म कर देगा। न्यूमोसिस्टिक कैरिनिया, ट्यूबरकुलोसिस, फंगल इन्फेक्शन से आप मारे जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में जो प्रतिरोधक क्षमता है, अब ऐसे तो फिर बचका नहीं है, तो प्रतिरोधक क्षमता, अरे यार सब कुछ अच्छा ही तो चल रहा है। अरे तुम जो प्रत्येक श्वास ले रहे हो उसमें इतने कीटाणु आ रहे हैं जो अगर तुम्हारे WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनको ना मारे तो तुम 24 घंटे जिंदा नहीं रह सकते। ये प्रकृति मैंने तो नहीं बनाई ना, ये प्रकृति ऐसी है। अब ये इसके गिव एंड टेक है। अब इसमें इस पूरे हुए मैट्रिक्स के अंदर, इस डोमेन के अंदर कैसे जीवन जीना है वो भगवान कृष्ण बता कर गए आपको। धर्म की स्थापना, न्याय की स्थापना, नीति की स्थापना, तटस्थता कोई विकल्प नहीं है। अर्जुन तो ये कह रहा था ना, मैं तटस्थ हो जाता हूं, मेरे को नहीं राज्य भी नहीं चाहिए मुझे, तो केशव मैं तो भीख मांग के गुजारा कर लूंगा कि भगवान में तो कायरों का रास्ता है वो तो कायरों का मार्ग है। नहीं, कायर नहीं है, मैं तटस्थ हो रहा था। वो कायरता तो नीचे की श्रेणी है। अच्छा। वो कायरता नहीं, कायर तो वीर तो बहुत था वो। नहीं, तटस्थ उससे पहले खूबों को मारोगे, मैं लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। तो भगवान ने क्या कहा, तेरे पास ये विकल्प है ही नहीं कि तू लड़ाई न लड़े।
अगर तू ये लड़ाई नहीं लड़ेगा तो तू अधर्म की तरफ है। तो मैं हर उस हिंदू को कह रहा हूं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। केवल पाकिस्तान के अंदर जो जिहादी समाज हिंदू समाज की बच्चियों का अपहरण करके उनका बलात्कार कर रहा है, केवल वे पापी नहीं है, आपकी चुप्पी में आप भी पापी बन गए। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। तटस्थता कोई विकल्प नहीं होती किसी परिस्थिति में। आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं, एक महिला बैठी है, 4 लड़के आके बदतमीजी करने लगे, वो आपकी बहन होती तो, आपकी मां हो तो आप चाहेंगे ना कि लोग खड़े होकर के उसकी रक्षा करें, तो उस बहन की, उस लड़की की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। ये साधारण सा नियम है। मैं कोई पराभौतिकी की, मैं कोई बहुत आध्यात्मिक ब्रह्मांड के कोई वेद सूत्र निकाल के लाने की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। ये समाज कैसे चलेगा? समाज न्याय, सभ्यता, शिष्टाचार के सिद्धांतों पर चलेगा। कोई समाज आकर के कहता है कि मेरे भगवान ने कहा है कि मेरे को मानने के अलावा दूसरे जो है उन सब की गर्दन काट दे, सॉरी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हमारे पूर्वजों ने उसका प्रतिकार किया, 1400 साल से हम प्रतिकार करते आ रहे हैं, अगले 1400 साल भी करते रहेंगे। हम किसी की दास्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, ये बॉटम लाइन है। क्योंकि दास्ता से अच्छा है वीर गति को पा जाना। लेकिन मेरी स्वतंत्रता, मेरी फ्री विल किसी को नहीं मिलेगी। मैं अपनी फ्री विल से कुछ भी करूं, वो मेरी स्वतंत्रता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने वो फ्री विल मुझे दी है। पूरी गीता में भगवान एक ही बात है, अपने स्वभाव के अनुसार अपने स्वभाव जनित कर्म कर। अर्जुन, जो तुझे चतुर्वर्णामयम मया शिष्टा गुण कर्म विभाजित, गुण और कर्म के विभाजन से 4 वर्णों की रचना मैंने की। तेरे गुण, तुझे किस गुण में रुचि है, वो उस हिसाब से तू आचरण कर। तो जब मेरे कृष्ण मुझे वो स्वतंत्रता दे रहे हैं, ये टोला गुंडों का आकर के मुझे कहेगा कि नहीं तुम्हें ऐसे आचरण करना पड़ेगा, सॉरी, आई एम सॉरी, आई डोंट टेक इट, आई विल फाइट इट। उसको युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, उससे तर्क के आधार पर लड़ेंगे। जैसे मैंने कहा, हिंसा का मैं कभी भी समर्थन नहीं करता। हिंसा बचकानी बात है। मूर्खों की क्या, यूक्रेन में हिंसा को क्या पा रहे हो, लोगों के घर बर्बाद कर करके। और अल्टीमेटली हिंसा का, किसी भी दुनिया की कोई भी हिंसा हो, उसका निर्णय आकर के टेबल पर होता है। तो प्रज्ञावान समाज वो होता है जो पहले ही टेबल पर आकर उसका निर्णय कर ले। लेकिन यदि टेबल पे समझौता नहीं करना है, एक बार बाजुओं में कितना दम है आजमाना ही है, तो आजमा लो, आ जाओ। वो तो फिर महाभारत में भी करना है, आजमा लो। भगवान तो वो थे ना, 5 गांव दे दो लेकिन युद्ध टल जाए किसी तरह से। भगवान ने तो वो पूरा प्रयास किया था। युद्ध नहीं करना, युद्ध करने से हिंदुओं को हानि होगी, ये मेरा अखंड मानना है। हमें आर्थिक प्रगति करनी है, हमें सामाजिक प्रगति करनी है, हमें प्रेम और सौहार्द पर आधारित एक समाज बनाना है। हमें किसी भी दूसरे समाज का अतिक्रमण नहीं करना। हमें हमारे लीव हिंदूज अलोन। मैं सिर्फ एक बॉटम लाइन है मेरी कि भाई हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। हम मूर्ति पूजक है ना, हम दकियानुसी, हम रूढ़िवादी हैं, हम गाय की पूजा करते, हम गौमूत्र पीते हैं। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा हमने, तो हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। हमारे हाल पे भी नहीं छोड़ोगे तो फिर हम जो हमें करना है वो हम करेंगे। वैसे तो मेरा लास्ट प्रश्न था, बट मेरे को भी याद आया कि आप कुछ दिन पहले एक मूवी बनाने की भी बात कर रहे थे किसी चर्चा में अपनी पुस्तक पे। क्या? हाँ, महाराणा प्रताप पर मूवी बनेगी अगर अक्षय, तो मैं समझता हूँ कि बहुत झूठ है, क्योंकि ये जो अभी भी जैसे राणा सांगा जी का बाबर को बुलाने का जो वो है, ऐसे करके अभी भी बहुत झूठ फैला रखे। देवेर की बैटल तो कहीं चलेगा, वो सब चलेगा। देखो, जो मूवी बनाने के पीछे मेरा मंतव्य है ना, वो ये है कि जो बचकाना विमर्श आज महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी में ये हो गया था, और 7 फुट 5 इंच के महाराणा प्रताप थे, एक भुजा में इतना बोलता, 50 किलो का भाला। अरे यार, थोड़ा बुद्धि काम में लो। उदयपुर के सिटी म्यूजियम में महाराणा प्रताप का जो जीरे बख्तर पहनते थे और जो भाला वो रखा हुआ है, 5 किलो का भाला है, और मेरे ख्याल से 15-20 किलो का जीरे बख्तर होगा, और 5 किलो की तलवार है, और 6 फुट 5 इंच या 4 इंच की उनकी हाइट थी। उस जीरे बख्तर को देख के आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये 6 फुट 3 इंच 4 इंच का एक व्यक्ति रहा होगा। साधारण लंबे तगड़े तो थे, उनसे ज्यादा लंबे अमर सिंह जी थे। अच्छा। लेकिन अमर सिंह जी का तो नाम ही मिटा दिया ना।
अगर पूरे मेवाड़ के सिसोदिया वंश में कोई सबसे बलशाली, फिजिकली सबसे टॉल, सबसे हैंडसम अगर कोई राजा था तो अमर सिंह जी थे, प्रताप नहीं थे इतने। तो ये तो शरीर की भ्रांतियां, इनसे तो कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, लेकिन वो कैसे बेटे थे। जब उनको राज्य नहीं दिया, उदय सिंह जी ने जगमाल को राजा बनाया, तो क्या उनकी प्रतिक्रिया थी, कैसे सामंतों ने उसको रोका, किस तरह के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, किस तरह मरते हुए शत्रु सलीमा खान सुल्तान को गंगाजल पिलाया, किस तरह अपने पुत्र को कहा कि नहीं, रहीम खान खाना की बेटियों को तो लाया है, हिंदू समाज में अगर तुम्हें कलंकित करेगा, जा इन बच्चियों को वापस देकर आ। किस तरह के वो पिता थे, कितना संवेदनशील हृदय था, कैसे हिंदू थे कट्टर। ये सब उनके चरित्र की जो सुगंध है, वो अगर हिंदू समाज में फैलाई जाए तो ये जो आज सर्कसी हिंदू समाज है, इसको भी, इसकी चेतना को वो दचका लगेगा, जिससे कि इस समाज के 10%, 5% लोग लाभान्वित होकर प्रताप के चरित्र का अनुकरण कर सकेंगे। और बिना प्रताप के चरित्र के अनुकरण के हिंदू समाज को त्राण नहीं हो सकता, मुक्ति असंभव है। इसलिए प्रयास है